गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी नववारी साड़ी कटिंग स्टिचिंग क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नाप किस तरह से लेना चाहिए ये देखेंगे। पहला नाप होता है साड़ी की लंबाई, साड़ी की जो हम साड़ी बनाने वाले हैं उसकी लंबाई। और जो दूसरा नाप होता है सीट घेर यानी हिप साइज़। ये दो ही नाप हमें साड़ी के लिए चाहिए होते हैं। अब जो ब्लाउज़, छोटी बच्चियों का हम ब्लाउज़ भी बनाते हैं, तो ब्लाउज़ का नाप किस तरह से लेना चाहिए ये भी हम देखेंगे। पहला नाप होता है शोल्डर, दूसरा चेस्ट यानी छाती, तीसरा होता है वेस्ट यानी कमर, चौथा बाही की लंबाई हमें कितनी लेनी चाहिए ये, और पांचवा दंड घेर यानी बाही की फिटिंग हम कितनी करेंगे ये। और यदि छठवा जो लिखना है गला आगे का आपको कितना बड़ा चाहिए, और सातवां गला पीछे का ये कितना बड़ा चाहिए। साड़ी की जो हमें लंबाई लेनी होती है ये लेनी होती है जो छोटे बच्चे जहाँ से पैजामा पहनते हैं, मतलब जहाँ से पैजामा पहनते हैं वहीं से हमें नाप लेना चाहिए। बहुत ऊपर से नहीं, बहुत नीचे से नहीं, यही नाप लेना चाहिए। जहाँ स्कर्ट पहनते हैं या पैजामा पहनते हैं वहीं से हमें नाप लेना है। इस तरह से नाप लेना है और टेप को बिल्कुल सीधा रखना है। और जहाँ ज़मीन पर पैर टच हो रहा है यहाँ तक हमें नाप लेना है। यहाँ पे ये नाप आ रहा है 28.5 28.5 इंच। तो हम लंबाई का नाप लिख लेते हैं। यहाँ पर साड़ी की लंबाई का नाप जो चाहिए है हमें 28.5 28.5 इंच। अब दूसरा नाप होता है सीट घेर का। तो यहाँ पे हमें ये कमर का नाप नहीं लेना, यहाँ से सीट घेर का नाप लेना होता है, क्योंकि कमर का नाप तो कम होता है और इसी नाप से हम कटिंग कर लेंगे तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा होता है, फिर पहनने में तकलीफ़ होगी, ये तो टाइट हो जाएगा। इसलिए हमें सीट घेर का नाप लेना चाहिए। इस तरह टेप को हमने लपेट लिया और इस तरह से हमें नाप लेना है। बिल्कुल टाइट भी नहीं करना, बिल्कुल ढीला भी नहीं रहने देना। ये टेप उल्टी है और ये 28 नाप आया है, 28। यहाँ पे सीट घेर है 28। अब जो हमें ब्लाउज़ का नाप लेना है ये है शोल्डर से हमें शुरू करना है। शोल्डर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो ब्लाउज़ काफ़ी नीचे उतर गया है क्योंकि इस बच्ची का नाप काफ़ी बड़ा है, जिसके हिसाब से ये मैंने ब्लाउज़ बनाया है वो बच्ची बहुत छोटी है। शोल्डर का नाप यहाँ से यहाँ तक ही लेना होता है, बहुत नीचे भी नहीं उतारना हमें और बहुत कम भी नहीं रखना, बिल्कुल यानी कंधे जहाँ से शुरू हो रहे हैं इस तरह से। पीछे से हमें टेप लेना है, गर्दन के पीछे से। यहाँ पे हमने टेप रखी और यहाँ पे टेप रख दी। अब हमें देखना है ये कितना आया है। ये आया है 12.5 12.5 इंच। अब हम शोल्डर का नाप लिख लेंगे 12.5 इंच। अब चेस्ट का नाप लेना है, छाती का। तो इसके लिए बगल के बिल्कुल नीचे से हमें इस तरह से हाथ के नीचे से टेप को घुमाना है। पल्लू को मैंने हटा लिया है इस तरह से और टेप को ऊपर करना है इस तरह से। अब बहुत टाइट भी नहीं रखना, बहुत ढीला भी नहीं रखना और इस तरह से बिल्कुल टाइट भी नहीं रखना। इस तरह से नाप लेना है। ये 25 इंच आ रहा है, 25 इंच। अब कमर वाला भाग, यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई का नाप भी लेना होता है। लंबाई, अब ब्लाउज़ की लंबाई हमें कितनी लेनी है ये हम देखेंगे पीछे से। इस तरह से यहाँ पे हमें जो बच्ची ने पहना हुआ है सिलाई वाला भाग, ये सिलाई वाला भाग यहाँ से हमें नाप लेना है। इस तरह से फ्रॉक पहनी हो, सलवार सूट पहना हो, जो भी बच्ची ने पहना हो, ये सिलाई वाला भाग जो होता है शोल्डर का, यहाँ पे आप टेप रखिए और इस तरह से नीचे करते हुए नाप लेना है। ये 10.5 है। कटिंग में तो हम ज़्यादा ही लेते हैं, लेकिन परफेक्ट नाप हमें लेना चाहिए। जो भी आ रहा है जितना बनना चाहिए उतना ही नाप लेना है। कटिंग में फिर हम इसे बढ़ा लेते हैं। ये 10.5 है तो लंबाई का नाप हमने
10.5, 10.5 इंच लिख लिया है। अब जहाँ तक ये लंबाई है यहीं से हमें कमर का नाप भी लेना है। तो इस तरह हमने टेप को राउंड कर लिया और इस तरह हमें नाप लेना है। ये आ रहा है 23.5, 23.5 इंच, कमर 23.5 इंच। अब हमें बाही की लंबाई भी ले लेनी है। तो बाही की लंबाई, ये तो ब्लाउज़ काफ़ी नीचे उतरा हुआ है, यहाँ पे कंधा ख़त्म हो रहा है, यानी जो शोल्डर है ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो यहीं से हम बाही का नाप लेंगे। बाही जितनी लंबी चाहिए, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, या फिर कोहनी तक चाहिए तो इस तरह से 8 इंच हो रही है यहाँ पे। इस तरह से बाही का नाप लेना है। अब हमने समझो लिया बाही का नाप 6 इंच, 6 इंच। तो यहाँ पे हमने लंबाई लिख ली बाही की 6 इंच। और ये जो दंडगेर होता है ये फिटिंग के लिए होता है बाही का, यानी यहाँ पे हमने 6 इंच पर लंबाई का नाप लिया हुआ है। तो यहीं से हम दंड घेर भी लेंगे, यानी फिटिंग कितनी करनी है बाही की। ये आ रहा है 9.5 इंच। एक उंगली रखनी चाहिए हमें अंदर और इसके बाद इस तरह से टाइट पकड़ लेना चाहिए, यानी बहुत टाइट भी ना हो, क्योंकि जब हम हाथ को इस तरह फोल्ड करते हैं, हाथ को फोल्ड करते हैं तो ये भाग थोड़ा फूल जाता है। इसलिए एक उंगली को रख कर हमें दंड घेर का नाप लेना चाहिए। यहाँ पे 9.5 इंच, 9.5 इंच आ रहा है। अब गला आगे का कितना लेना चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। कुछ लोग गला इस तरह से क्रॉस में लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से सीधा लेती हूँ। सीधा इस तरह से देख लेना चाहिए। ये है 4 इंच, 4 इंच। यदि इतना ही बड़ा गला चाहिए तो हमें 4 इंच लिख लेना है। आगे का गला 4 इंच और पीछे का गला भी हम नाप लेते हैं। अब यहीं सिलाई पे हमने इसे रखा टेप को, यानी जो शोल्डर की सिलाई है इस तरह से रखना है टेप को और इस तरह से देख लेना है। इस तरह भी नाप लेते हैं, लेकिन मैं इस तरह सीधा रखती हूँ टेप को और ये 8 इंच नहीं हो रहा है, 7.5 इंच, 7.5 इंच हो रहा है ये इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने पीछे का गला 7.5 इंच लिख लिया। इस तरह से नाप लेना चाहिए साड़ी का। साड़ी के केवल 2 ही नाप है और ये ब्लाउज़ का नाप। तो नाप कैसे लेना चाहिए ये आज हमने देख लिया। कल हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, तो कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे और आपके कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, ये भी हम कल देखेंगे। इसके बारे में भी हम कल बात कर लेंगे। तो कल भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करें।